मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, दशमी का त्योहार है और रावण का पुतला दहन किया जाएगा और सभी लोग ये मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि रावण कौन था? रावण के पिताजी कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे और रावण में क्या-क्या गुण थे, क्या आप जानते थे? उसकी कुछ बुराइयाँ ऐसी थी जिनके कारण वो रावण हुआ और उसका वध किया गया। वो क्या गुण थे? उनके पिताजी कौन थे? उनके दादाजी कौन थे? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको दशहरे के दिन पता चले कि जो राम जी जिस रावण के का वध करते हैं, वो रावण क्यों बना, कैसे बना और वो एक्चुअल रावण कौन है, इस बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चूँकि दशहरे का मौका है और अभी कुछ देर बाद हमें खबरें मिलेंगी कि रावण दहन हो रहा है और जगह-जगह पंडालों में राम जी तीर चलाएँगे और उसके बाद पटाखों की आवाज़ें आने लग जाएगी। पर रावण एक्चुअल कौन था? कुछ बहुत सारे हमारे मित्रों को पता भी होगा, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है ये नहीं जानती है। तो रावण कौन था और उसके क्या-क्या गुण थे उसमें? कितना बड़ा वो विद्वान था? उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताइए। देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। हुँ, भारत के इतिहास में अगर हुँ, देखा जाए, क्योंकि रामचरितमानस को मैं एक इतिहास का काव्य मानता हूँ हुँ, और काव्य है ही, हुँ, महाकाव्य है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं हुँ, है ना। धार्मिक ग्रंथ इस लिहाज से कि उसमें भगवान राम की महिमा का वर्णन किया गया है और इतिहासकारों ने, क्योंकि ये अभी की बातें हैं, बहुत पुरानी हाँ, नहीं। जो तुलसीदास जी ने इन लिखा है। हाँ, इन इन पौराणिक कथाओं में और इतिहास में रावण को एक जो है राक्षस के रूप में, अहंकारी के रूप में हुँ, और अत्याचारी के रूप में चित्रित किया गया। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, लेकिन हुँ, इसके विपरीत हुँ, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हुँ, जब आप पुराणों का अध्ययन करेंगे, हुँ, जब तंत्र और आगम ग्रंथों में आप गहराई से हुँ, झांकेंगे, हुँ, जाएंगे, हाँ, तो रावण की एक दूसरी छवि जो है वो प्रकट बिल्कुल। होगी। जो चीज जो है वो ये बताती है हुँ, कि रावण जो है हाँ, कैसे एक प्रकांड विद्वान था, हाँ, एक बहुत बड़ा रिसर्चर था हाँ, और एक बहुत बड़ा ही जिसे कहते हैं कि वैज्ञानिक भी था। हाँ, रावण के अंदर कुछ कमियां थी जी। और रावण जो है हुँ, वो उसकी जो सबसे बड़ी हुँ, कमजोरी थी, जो हुँ, बुराई थी, हुँ, वो उसका अहंकार था। हुँ, ठीक है। ठीक है। रावण ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की जिनके सामने तुलसीदास जी की रामचरितमानस बहुत बौनी नजर आएगी आपको, या और चीजें बहुत सी बौनी नजर आएगी। ऐसे ऐसे रिसर्च किए रावण ने, जो अगर जिनके बारे में लोगों को पता हो। अब रावण, आपने पूछा कि रावण जो है वो राक्षस कैसे हुँ, बना हुँ, और रावण के माता पिता कौन थे, हाँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जी, रावण जो है जी, पुलस्त्य ऋषि जी, का पोता था जी, और रावण के पिता जो थे हुँ, वो विश्वामित्र थे। जी, रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। जी, उसकी माँ जो थी हुँ, कैकसी, हुँ, वो राक्षस कुल ठीक है, की थी। वो राक्षस कुल थे। तो और वो क्षत्रिय वंश था। हुँ, तो रावण के शरीर में ब्राह्मण और क्षत्रिय का खून प्रवाहित हो रहा जी, था। तो ब्राह्मणत्व का जो उसके अंदर जो जीन्स थे, जी, उसने उनको प्रकांड विद्वान बनाया हुँ, और जो माँ की तरफ से जो उसके अंदर गुण आए, उसने उसे वीर बनाया। हुँ, लेकिन चूंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति वाली चीज थी, तो वो उसके साथ साथ वो राक्षसी लक्षण भी आए, जो कि अहंकार जैसी चीजें थी, काम जैसी चीजें थी, क्रोध जैसी चीजें थी, लोभ था। आप राक्षस क्या, देखिए आजकल भी अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति दुराचारी होता है, अत्याचारी होता है, तमाम गलत सलत काम करता है, तो आप आम भाषा में क्या बोलते हैं, क्या राक्षसी प्रवृत्ति का राक्षस आदमी। क्योंकि प्रवृत्ति होती है, राक्षस कोई जो दिखाते हैं फ़िल्मों में, जो दाँत ये तो हैं, संकेत बाल है, हैं, ये स ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रवृत्ति होती है राक्षस ये की। प्रवृत्ति है। हुँ, ठीक है। तो रावण और इतिहास ने रावण के साथ बेईमानी की। हाँ, उसको राक्षस बना दिया।
उसको ठीक है, केवल अत्याचारी बना दिया। अत्याचारी बना दिया उसको। और स्थिति इतनी खराब कर दी इतिहास ने कि आज आपको किसी भी व्यक्ति के घर में किसी बच्चे का नाम रावण नहीं मिलेगा। आप नहीं। बता दीजिए वहीं कहीं-कहीं हो। हुँ, और कहते हैं कि रावण जो है वो इसलिए कि सब राक्षस था, दुराचारी था। अब मैं आपको बताऊं कि रावण राक्षस कैसे बना, उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां कैसे आई, हुँ, बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। 2-3 श्राप थे। हुँ, एक श्राप ये था कि विश्वा मुनि और कैकसी के गर्भ से जिस बालक का जन्म होना था, वो बालक बहुत ही बलशाली होना था और जिसे कहते हैं कि पूरी सृष्टि में कुछ करने वाला व्यक्ति था। इसलिए नारद मुनि ने ऋषि विश्वा को ये कहा था कि इस निर्धारित समय पे ही बच्चे का जन्म होना चाहिए। लेकिन कैकसी चूंकि वो उस प्रवृत्ति की महिला थी कि उसने नारद की बातों को अनसुना कर दिया और अनसुना करने के बाद जो है वो इसको समय से पहले, जो निर्धारित समय था उससे पहले जो है इसको जन्म दे दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर विकार आ गए। वरना ये ऐसा प्रकांड विद्वान होता जिसके बराबर का ना कोई इस ब्रह्मांड में हुआ था ना आगे होता। ये आप समझिए। दूसरा श्राप जो था वो कुबेर जी का श्राप था, जी, इनके भाई का, जो इनके सौतेले भाई थे। सोते हैं। इन्होंने उनकी लंका पर कब्जा किया, हुँ, उनके सारी चीजें छीन ली। अगर इनके पिताजी ऋषि विश्वा उसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो आप ये मान के चलिए कि रावण जो निपटा देता अपने भाई को। हुँ, तो उस समय कुबेर ने इनको श्राप दिया था कि तुम जो प्रवृत्तियां कर रहे हो तुम्हारा अंत भी इसी प्रकार होगा। और तीसरा श्राप जो है वो ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने श्राप ये दिया था कि जब इसने कैलाश पर्वत को हिला दिया था और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, हाँ, तो उस समय भगवान शिव ने का तो सबसे बड़ा शिष्य था, भक्त था। भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त, दो चीजें थी। भगवान शिव के सबसे बड़े शिष्य थे परशुराम जी हुँ, और सबसे बड़ा भक्त जो था वो रावण था। रावण। तो भगवान शिव ने तो इसको माफ कर दिया, हुँ, भोले भंडारी थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसको श्राप दिया था कि तुमने ये जो दुस्साहस किया और तुम कभी भी कुछ भी दुस्साहस कर सकते हो तो तुम्हारा जो है पद राजकुमार करेंगे, एक युवा राजकुमार करेगा, मतलब राम करेंगे। हुँ, तो इस वजह से इसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आई। ये तो है पौराणिक कथाएं। लेकिन अब आते हैं कि रावण कितना प्रकांड विद्वान था और क्या क्या चीजें थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जो बीड़ा आप लोगों के हाथ में देखते हैं, हुँ, इस बीड़ा का आविष्कार रावण ने किया था। रावण एक नीतिज्ञ शासक था, हुँ, प्रकांड विद्वान था, शोध में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। नृत्य कला का जो है वो, नृत्य कलाएं और जो संगीत की कलाएं थी उनका ज्ञाता था। हुँ, उस पर उसने रिसर्च की। आप अंदाज नहीं लगाएं कि रावण के उस समय के कार्यकाल में, आज से कितने हजारों साल पहले की घटनाएं हैं ये। रावण के यहाँ बाकायदा प्रयोगशालाएं बनाई गई थी और उनका संचालन जानते हो कौन करता था? इनका भाई कुंभकर्ण। और जो कहते हैं ना कि उसे खाना सोया रहता था, ये सब बेकार की बातें। कुंभकर्ण सोए नहीं रहते थे। कुंभकर्ण रात दिन प्रयोगशालाओं में नई नई रिसर्च करते थे, हथियार बनाने थे। इतने तल्लीन रहते थे कि उनको जो है खाने पीने का टाइम ही नहीं मिलता था। जैसे कि आज भी आप देखिए बहुत से वैज्ञानिक आपको हैं, हाँ, एक बार लैब में घुस जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको समय नहीं मिलता है हुँ, चाय पीने का, खाना खाने का। तो ये जो कहानी बना दी गई कि वो सोता रहता था, सोता नहीं रहता था। हुँ, उन प्रयोगशालाओं का संचालन जो है वो कुंभकर्ण के पास था और रावण की पत्नी मंदोदरी उनकी सहायक के रूप में काम करती थी। रावण अपनी सीमाओं का विस्तार करते थे और यहाँ कुंभकर्ण और उनकी पत्नी जो है नए नए आयुधों का, नए नए हथियारों का किया करती थी। रावण कितना प्रकांड विद्वान था आप देखिए। मैं आपको बताऊं कि महान ग्रंथों की उसने रचना की। कितना बड़ा महाज्ञानी था। और जो रावण को जो दशानन कहा जाता है, जिसमें ये 10 सिर दिखाए जाते हैं, ये सब संकेत हैं, ये सब कहानियां हैं। अगर आप पुराण के अंदर जाएंगे, पद्म पुराण में देखेंगे, शिव पुराण में अगर देखेंगे तो उसमें उल्लेख है। और इवन कुमार संभव में,
जो कालिदास जी की कुमार संभव रचना जो पूरी नहीं हो पाई थी, रावण को दशानन इसलिए कहा जाता था कि उसको 6 शास्त्र और 4 वेद का ज्ञान था। जैसे दशानन, 10 इंद्रियों पे उसका नियंत्रण था, 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों पे उसका नियंत्रण था। 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं उनका उसको ज्ञान था। ये 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का मतलब वो सिंबल था कि 10 दशानन, 10 सिरों के 10 दिमाग, 10 विद्याओं का ज्ञाता था। चारों वेद का उसी उसको चारों वेदों का जिसको ज्ञान हो, 6 शास्त्रों का जिसको ज्ञान हो, और इतना ही नहीं, उसको 9 रस का ज्ञान था। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के रस होते हैं। 9 प्रकार के रस का ज्ञान था और एक अहंकार का उसको ज्ञान। बस वो अहंकार के कारण वो जो है। अब देखिए रावण ने कौन कौन सी रचनाएं की। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा। उसकी कहानी सबको पता है कि उसने जब कैलाश को उठा लिया था और महादेव जी ने अंगूठे से दबा दिया था, तो जो उसके हाथ जो है दब गए थे, तो उसने उसी समय जो है उससे अपने खून से उससे जो है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। रावण ने रावण संहिता, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी बढ़िया तांत्रिक, कोई भी बड़ा प्रकांड विद्वान ऐसा नहीं आज भी आपको मिलेगा जो रावण संहिता को नहीं पढ़ता होगा। आप ये समझ लीजिए। 10 सत्कात्मक, अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक, उदंडी तंत्र, कुमार तंत्र, और ये जो नाड़ी के बारे में जो आप बड़ा बड़े वैज्ञानिक जो घूमते हैं, बड़े बड़े जानकार जो होते हैं, ये नाड़ी तंत्र के बारे में नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ रावण का ही लिखा हुआ है। और ऐसा कोई महादेव की पूजा नहीं होती जिसमें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं होता है, और वो रावण का ही होता है। इसके अलावा रावण ने अरुण संहिता लिखी थी। रावण ने अंक प्रकाश लिखा था। जो इंद्रजाल का जो जादू आप जो है ना, जो कहते हैं कि मेघनाथ को इंद्रजाल था, वो रावण की ही देन थी। रावण ने इंद्रजाल की किताब लिखी थी, उस पर रिसर्च करके पूरी वो किताब लिखी थी, प्राकृत कामधेनु। ठीक है। और रावणीयम, इन महाग्रंथों की उसने रचना की थी। अब देखिए आविष्कार कौन कौन से किए थे। तो मैंने आपको बताया ना कि रावण ऐसा वैसा शासक नहीं था। वो तो थोड़ा सा उसकी माँ ने जो गलती कर दी, क्योंकि जो निर्धारित किया गया था समय, अगर उस निर्धारित समय में रावण का जन्म होता तो लोग आज इस चीज को याद करते कि एक रावण नाम का जो है शासक इस धरती पर आया था। लेकिन वो माँ की गलती से सारा गुड़ गोबर हो गया, जिसे कहते हैं अपनी भाषा में। उस जमाने में रावण जो है वो आविष्कार पे जोर देता था, अपने शासन में खोज को बढ़ावा देता था, नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता था। ये रावण की ही सोच थी। देखिए कोई अगर रिसर्चर होगा, उस दिमाग का व्यक्ति होगा, रावण की कल्पना देखिए और स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाना चाहता था। उसके लिए उसने शोध किया। रावण की एक वेदशाला थी जहां तमाम तरीके के आविष्कार होते थे। और रावण खुद कितना बड़ा वैज्ञानिक था कि वहां पे उसने जो दिव्य रथ पे जिसपे वो चलता था, जो आकाश में उड़ने लगता था, रावण रथी विरत रघुवीरा जो तुलसीदास जी कहते हैं, रावण का जो रथ था वो दिव्य रथ था, और उस रथ का उसने अपनी वेदशाला में ही निर्माण किया था। रावण ने किया था। कुंभकर्ण जो उनके भाई थे, वो अपनी पत्नी वज्र ज्वाला के साथ उन प्रयोगशालाओं का नियंत्रण करते थे, देखभाल करते थे। ठीक है। और जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी और एक दूसरी पत्नी जो थी इनकी धान्य मालिनी नाम की जो दूसरी पत्नी थी, वो पत्नी जो है वैज्ञानिक थी। उसकी मानसिकता खोज परक थी। उसका खोज में बहुत इंटरेस्ट रहता था। वो राशि इन सब चीजों में नहीं रहता था, और वो लगातार रिसर्च करती रहती थी। अब आपको ताज्जुब होगा कि रावण की दूसरी पत्नी मंदोदरी ने शतरंज का आविष्कार किया था। उस समय उसको जो है चौसठ के रूप में बोला जाता था। और ये कहां से, इसके बारे में अगर आप पौराणिक तरफ जाएंगे तो रावण की कैलाश पर आवाजाही निर्बाध थी, कभी भी जा सकते थे।
और कैलाश पे ऐसा माना जाता है कि महादेव और पार्वती चौसर खेलती थी। तो रावण ने उसको, उसका दिमाग जो था वो हर चीज को समझना चाहता था, उसने उस चौसर के बारे में किया और अपनी पत्नी मंदोदरी को बताया और मंदोदरी ने शतरंज की आविष्कार कर नमस्कार दिया। करती संगीत और नृत्य का बहुत बड़ा आचार्य था रावण। रावण को अगर ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये पुराणों और जो ग्रंथ है बाकायदा वेद, वो जो बड़े बड़े जो शास्त्र लिखे गए उनमें ये लिखा हुआ है कि रावण को वीणा का आविष्कार रावण ने ही किया था, उसे रावण हस्त वीणा के नाम से जाना। दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत में आप कोई भी संगीत ऐसा नहीं होगा जिसमें वो हस्त वीणा नहीं होगी। और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि रावण की जो सीमाएं थी वो दक्षिण भारत में थी, लंका से लंका से और उसके आसपास माली, सुमात्रा, ये सारी द्वीप थे। रावण इधर उत्तर की तरफ बहुत ज्यादा नहीं आया था। तो इसलिए क्या था कि आज भी जो है आप वहां देखिए, जो दक्षिण भारतीय संगीत है उसमें आज भी शास्त्रीय संगीत में वीणा के बिना कुछ नहीं है। और उसको रावण देखा आपने होगा, है ना। रावण ने इतना ही नहीं, जब वीणा का आविष्कार किया तो उसने लय, ताल और स्वर के गहन सूत्रों की रचना की। और इसीलिए नृत्य परंपराओं में, दक्षिण भारत की नृत्य परंपराओं में लंकापति रावण का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ और आचार्य के रूप में देखा जाता है। हाँ, आचार्य तो बहुत बड़े थे, भगवान राम को भी उन्हें बुलाना पड़ा। इसके अलावा बहुत कठोर तपस्वी था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने बहुत कठिन कठिन तप किए। और एक जो पौराणिक कथा है उसमें यही है कि 10 सिर जो व्यक्ति अपने शीश काट के चढ़ा सकता हो, और बेसिकली वो शीश काटना नहीं था, वो जो उसके 10 विकार थे, क्योंकि देखिए जो 10 अच्छी चीजें थी उसके पास, उसके पास 10 विकार भी थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सारी चीजें जो थी, इन 10 विकारों का उसने जो है, क्योंकि तप का मतलब क्या होता है, तप में अगर आज भी आप देखिए, तप अगर आप करते हैं तो साधु संत कहीं भी आप तप करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि आपके अंदर के जो विकार हैं उनको निकालिए, तभी तो आपकी तपस्या पूरी होगी। ठीक है। तो रावण ने जो तप किया था, जो महादेव की पूजा की थी, जो ब्रह्मा जी की पूजा की थी, उसमें जो सिर काटने की बात है वो उसने अपने एक एक करके विकार उनके चरणों में रख दिए थे। वो सिर काटने जैसी चीज नहीं थी, वो विकार एक एक करके रखे थे। और वो जो है इतना बड़ा तपस्वी था, और यही कारण था कि जब उसने सारे विकार उस समय छोड़ दिए, लेकिन वो अहंकार नहीं छोड़ पाया, और एक अहंकार जो है उसके पतन का कारण बना और उसकी छवि का कारण बना। अपने तप के बल पे उसने सभी ग्रहों को बंधक बना लिया था। ये मामूली सी बात है। आपको वो किस्सा बताया था मैंने एक बार कि शनिदेव को भी उन्होंने बंधक बना लिया था। फिर हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी तो कैसे जाके उनको छुड़ाया था, एक कोने में बंद थे और कांप रहे थे शनिदेव, क्योंकि चारों तरफ अग्नि लगी हुई थी और हनुमान ने लंका जला दी थी। तो हनुमान जी शनिदेव को निकाल के बाहर लाए थे, और उसी दिन से शनिदेव जो है हनुमान जी को मतलब आभार व्यक्त किया, और उसी दिन से कहा कि हमारा जो शनिवार का दिन है उस दिन भी आपको जो है आपका हिस्सा हो जाएगा। इसके अलावा प्रकांड पंडित था। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा जानकार था, और रावण ने रसायन शास्त्र के बल पर कई अचूक शक्तियां हासिल की हुई थी, और इन शक्तियों के बल पर उन्होंने अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए थे। रावण को ये बात, रावण के राज्य वैद्य को ये बात पता थी कि मृत संजीवनी बूटी, ये कैसे पता थी, क्योंकि रावण खुद इस चीज का जानकार था, है ना, जो बाद में लक्ष्मण के काम आई थी। ठीक है ना। तो रावण ने आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा क्या था। और देखिए विस्तार की सीमा ये थी कि रावण ने शुंबा, बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार किया। अंगद्वीप, मलय द्वीप, पाराह द्वीप, शंख द्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप, आंधले पे विजय प्राप्त की, और उसके बाद उसने लंका को अपना लक्ष्य बनाया, और लंका पर कुबेर का राज्य था, और उसके बाद कुबेर को उसने निकाल के इसके बाद उसने अपना विस्तार किया कहां तक, तो आज के हिसाब से देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में किया। तो ये जो है ना, और रावण कितना बड़ा विद्वान था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसीदास जी भी इस बात को जाने अनजाने में स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा है अपनी रामचरितमानस में कि जब रावण का राम ने वध कर दिया तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाके, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है कि जाकर इससे शिक्षा लो, जाके ज्ञान लो जाके। और पहला जो 3 रहस्य उन्होंने लक्ष्मण को बताए थे, वो आप उससे समझ जाइए कि कितना प्रकांड विद्वान था। रावण ने लक्ष्मण को पहला रहस्य बताया था कि समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि मैं समय का सदुपयोग नहीं कर पाया और इस गति में आ गया। दूसरा रहस्य था कि बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहो,
कितनी बड़ी सीख दे के गया मरते मरते। और तीसरा रहस्य ये था कि जीवन में योग्य सलाहकार आसपास रखो, चाटकारों को नहीं। ये 3 गलतियां मैंने की जिसकी वजह से मैं आज इस सम्रांगण में जमीन पर पड़ा हुआ हूँ और इतना इस स्थिति में पहुंच गया हूँ। रावण की ये 3 रहस्य जो जीवन के हैं, लक्ष्मण के लिए नहीं थे, वो वो आज सबके लिए भी थे, आज भी सबके लिए प्रासंगिक है और सबके लिए। ये पूरे समाज के लिए थे। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो रावण की जो छवि बनाई गई वो नकारात्मक छवि बनाई गई है, ये इतिहास की और कुछ पौराणिक कथाओं की देन है। और फिर ये भी था, मुझे लगता है कि जो अंत हुआ रावण का, क्योंकि वो कितने वर्ष जीते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश है, उस इक्ष्वाकु वंश में जो राम जी है वो 48वें नंबर पर थे। नहीं देखिए, मैं वो तो एक चीज आप समझ लीजिए हाँ, कि वो तो रामचरितमानस में भी लिखा, रामायण में भी लिखा है, हाँ, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो मृत्यु है, होनी है। लेकिन इनका कार्यकाल कितना लंबा हो गया। हाँ, बहुत ये नहीं। 48 तो राम जी तक आते तक 48 तो आए। राम उस समय बच्चे थे और हाँ, रावण बच्चे तो थे बहुत तो नहीं, वृद्धावस्था में था। वही कह रहा हूँ कि उनका, चूंकि ये राम जी के पूर्वजों से भी लड़े थे ये, हाँ हाँ, तो इसका मतलब कितनी लंबी इनकी आयु रही होगी। लंबी आयु रही थी। तो कभी तो एक दिन तो खत्म होना ही था। खत्म नहीं, खत्म तो होना ही, हाँ, जिसने जन्म लिया राम को भी जाना पड़ा। हाँ, आप एक चीज समझ लीजिए, एक चीज आपको और बताऊं जी, कि जो आजकल के कथावाचक और तांत्रिक और दुनिया भर की महिमाएं का बखान करते रहते हैं, मैं किसी के विरोध में नहीं कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन अवतार अवतार होता है और पूर्ण जो है पूर्ण होता है। बिल्कुल, माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी है, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि कोई भी अवतार, इतने अवतार हो चुके हैं, ठीक है, कोई भी अवतार जो है वो क्या ऊपर से टपक के हुआ, गर्भ से। गर्व से। अवतार का मतलब गर्भ से, और गर्भ से अगर आपने जन्म लिया तो फिर आप अब भगवान इंसान, नहीं है, आप अब पूर्णत्व इंसान, नहीं है। अब इंसान। आप अपने कर्मों से भगवान की पदवी प्राप्त कर गए, आप इंसान हैं, क्योंकि आप इंसान लोग में। आप बता दीजिए, बुद्ध का ले लीजिए, राम का ले लीजिए, श्री कृष्ण का लीजिए, श्री कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, उसके बावजूद भी वो उनकी मृत्यु इंसान की तरह गर्भ से आपने जन्म गर्भ से लिया, जुड़ा। ठीक है। हाँ, तो उनकी मृत्यु भी इंसान की तरह हाँ, हुई। तो आप मतलब आदि अनादि नहीं है, हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए तो ये आप रावण के बारे में आप समझ गए होंगे कि रावण जो हमने हमारे शास्त्रों ने उन्हें जो विलन बना रखा है, राक्षस बना रखा है, एक्चुअली वो राक्षस अपने कर्मों से थे, लेकिन वो बहुत, उनकी जो छवि थी, बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, ब्राह्मण थे, कई उन्होंने शास्त्र लिखे और वीणा की उन्होंने उत्पत्ति की। उनका जो रावण के अंदर एक चीज समझ लीजिए एक लाइन में, रावण के अंदर खाली जो रावण के पतन का कारण बना वो अहंकार, और वो एक सीख देता है। और बेसिकली ये दशहरा मनाने का भी यही होता है कि अहंकार त्याग दो, बुराई त्यागो, अहंकार को त्यागो। बाकी रावण ने कभी भी कोई इस तरीके की चीज नहीं की। देखिए, अपहरण भी किया उसने सीता का, अलग सीता रखा, मैया को कितने सम्मान के साथ रखा। अलग रखा। अपहरण करने के बाद बहुत कुछ करते हैं आजकल, अपहरण करते क्या करते हैं, हाँ, सारी चीजें की। नीति और न्याय के अनुकूल कार्य करता था रावण, लेकिन एक ही उसका विकार जो है उसको ले डूबा, और वो क्या था, अहंकार और बुराई। अहंकार, अहंकार, उसमें बुराई आ गई। अहंकार सारी बुराइयों की जड़ अहंकार, बिल्कुल, किसी को समझता नहीं था बस। बिल्कुल। तो मित्रों, अगर आपको भी जो जानकारी दी गई है, इसके अलावा अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो हमारी कमेंट में लीजिए, हम उस पर भी बात करेंगे। और ऐसे ही आपके पास किसी और जो ऐतिहासिक चरित्र हैं उनके बारे में जानकारी हो, आप चाहते हो हमसे कि हम आपको इस बारे में रिसर्च करके बताएं, तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपको बनाते रहते हैं और आपके सामने और भी हम अच्छी वीडियो लाएंगे। तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।